कसम डीपली घुस के मित्रों से यही बोलना चाहूंगा। गुरु, प्रेम को आगे बढ़ाओ और भेदभाव को पीछे छोड़ दो। और नमस्कार, मेरा नाम कबीर है। मैं टीवी एक्टर हूँ। टीवी इंडस्ट्री में 20-22 साल से काम कर रहा हूँ। पापा कसम निकम्मे ही कमाल दिखाते हैं, ये तो इतिहास में भी लिखा। आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में इनवाइट किया। और दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रार्थना है कि प्लीज़ आशीष जी को सब्सक्राइब करें और हमारा जो पॉडकास्ट आने वाला है उसको देखें। थैंक यू सो मच। हमारे आज के गेस्ट हैं इज ए beloved एक्टर with a career spanning over 2 decades. He is best known for his portrayal of the lovable character in the hit TV series Lapata Ganj. His recent transformation into Kabir, a more mature and complex role in real life, as well as has showcased his versatility and acting prowess, further cementing his status as a respected figure in the Indian television industry. His role in Lapata Ganj was iconic. तो सर, हम आज आपका स्वागत करते हैं शो पर द हिलरी टाइम्स के। और लापतागंज के लिए तो पूरी दुनिया आपको जानती है। तो सबसे पहले मैं आपसे यही पूछूंगा कि वो जो आपका एक्सपीरियंस था, द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट और एक्सपीरियंस यू हैड व्हाइल फिल्मिंग द शो, वो कैसा था सर? पहले तो मैं थैंक यू सो मच आशीष जी आपको बोलना चाहूंगा कि आपने मुझ जैसे एक मामूली से कलाकार के साथ आप पॉडकास्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच ब्रदर, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। सर, मैं तो और आपको मैं ये, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, ग्रेटनेस जी। बोलूंगा कि अपने आप को आप अदना या मामूली कह रहे हैं। अरे पर अरे दर्शकों के सर, दिल में आप बसे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और दर्शकों को भी बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत बधाई, और उनकी करियर्स के लिए, और जिंदगी में प्रभु उनको हमेशा आगे बढ़ाते रहे, हम सबको आगे बढ़ाते रहे। सर, लापतागंज मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। मैंने मतलब लापतागंज से पहले भी आई वर्कड अ लॉट इन टीवी इंडस्ट्री, एंड मोस्टली सब टीवी पे ज्यादा काम किया था मैंने। और बाकी के चैनल्स में थोड़ा काम किया था, लेकिन लापतागंज ने टर्निंग पॉइंट दिया मुझको। तो जो कहते हैं वो एक डायलॉग था उसमें, डीपली घुस के पापा कसम। इस शो के बाद जो है एक्चुअली ऑडियंस से मैं इंटरेक्ट हुआ। तो मुझे समझ में आया कि फेम होता क्या है, और परफॉर्मेंस एक्चुअली होती क्या है, और उसकी सिंसियरिटी क्या होती है। आप जिम्मेदारी जिसको आप कहते हैं ना, एक होता नहीं कि आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं, और एक जब जब प्रभु आपको वहां बैठा देता है तो फिर वो जिम्मेदारी हो जाती है। और आज भी बहुत से ऐसे मेरे मित्र हैं जो उस वक्त पे जब लापतागंज चल रहा था, उस वक्त उनकी उम्र होगी कुछ 10 साल 15 साल, आज वो 20 साल 25 साल 30 साल के हो चुके हैं। सो इंस्टाग्राम में और फेसबुक में बहुत सी जगहों पे जो है इंटरेक्शन उनसे होता रहता है, क्योंकि ये सोशल मीडिया का जो माध्यम है, इससे बहुत मतलब आप अपने चाहने वालों से इतनी आसानी से जुड़ने लगे हैं कि 15-20 साल पहले आप सोच भी नहीं सकते थे कि ये ऐसा होगा। मैं जो 15 साल पहले जो मैंने शो किया था सर, मैं आपको सच बताऊं, उसका आनंद उठा रहा हूँ अभी तक। ये ऐसे बहुत सारे रोल्स होते हैं, बहुत सारे जी एक्टर्स के लाइफ में हम देखते हैं। जैसे कि हम जी अरुण गोविल जी के ऊपर देखते हैं कि उनके ऊपर राम का ठप्पा लग गया। जी अमित जी जी के जी ऊपर जी शहनशाह का, शाहरुख खान जी के ऊपर बादशाह का। रोल्स तो जी उन्होंने जी बहुत सारे किए। तो आपके जी ऊपर ये जो लापतागंज का जो आपके ऊपर ये स्टैंप लग गया, आपने काम तो जी करीब 20 साल किए, लेकिन दर्शकों जी। ने आपको, आपके ऊपर एक लापतागंज का जो एक इमेज बना दिया, तो आपको ये अच्छा लगता है या लगता नहीं कि कहीं मैं ज्यादा, मेरे ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी या टाइप्ड हो गया हूँ? और एक नहीं क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल। मैं पूछ लेता हूँ जी सर आपसे, ये रोल जी। आपको मिला कैसे, कैसे ये आप तक पहुंचा? सर, मैंने सब टीवी के कुछ शोज किए थे। सो अश्वनी धीर प्रोड्यूसर और राइटर हैं जिनका ये शो है लापतागंज। सो उन्होंने मेरा एक शो देखा था, मोहल्ला मोहब्बत वाला। उसमें मैंने बशीर का कैरेक्टर किया था। तो वहां पे उन्होंने मतलब तभी एक्चुअली वो 5 साल पहले से वो शो लिख रहे थे शायद, लापता।
तो उन्होंने तभी डिसाइड कर लिया था कि ये बिजी का कैरेक्टर ये बंदे से ही कराऊंगा। मेरी उनसे मुलाकात हुई। तो नॉर्मली होता क्या है कि जब हम शो करते हैं तो हमारे दिमाग में कभी ऐसा रहता भी नहीं है कि इतना कल्ट बन जाएगा और इतना हिट हो जाएगा। और उस वक्त पे सर मेरी उम्र भी जो थी वो कुछ 30 31 ईयर्स की एज थी उस वक्त मेरी। सो मतलब उतना अवेयर भी मतलब एक मैच्योरिटी आती है आपके काम करने में। लेकिन जब मैं लापता गंज आया और जब मेरे अंदर वो परफॉर्मेंस लेवल मेरी पसंद करने लगे, और खासकर बिजी का कैरेक्टर जो है वो बड़ा सराहा गया है। एक्चुअली लापतागंज में सारे कैरेक्टर जो हैं वो मतलब पसंदीदा हैं। आप ये कह नहीं सकते हैं कि सिर्फ ये बेस्ट है या ये बेस्ट है। उस वक्त पे मैंने यूथ को रिप्रेजेंट किया था। बिजी पांडे जो था वो यूथ को रिप्रेजेंट कर रहा था और एक लव स्टोरी दिखाया था। और ये प्रभु की कृपा है सर। मतलब एक शो काफी होता है सर। अगर मतलब मैं अपनी जिंदगी में सोचता हूँ कि हर काम जो है वो बहुत ज्यादा काम करने से वो नहीं आता। जैसे ना शोले बनी तो एक बनी, आज तक वो शोले याद की जाती है। अमिताभ बच्चन जी ने बहुत काम किया है उसके बावजूद भी। लेकिन शोले का जो 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 छाप है वो आज भी, उसमें छोटे से छोटा कैरेक्टर जो है उस वो याद है हमें। छोटे से छोटा कैरेक्टर तो लापतागंज टीवी इंडस्ट्री में सेम वही छाप छोड़ा उसने, कि मतलब कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है लापतागंज का जो हमें याद ना हो। चाहे वो मामा हो, सुरीली हो, मौसी हो, इंदुमती हो, मुकंदी हो, या और सुत्ती लाल हो, मतलब चौरसिया हो। हर एक, क्योंकि ये अपने आप में ये इसमें एक्टिंग दिखती ही नहीं थी सर। ऐसा लगता था कोई गांव है। तो हम लोग को तो कभी कभी मतलब ऐसे भी बहुत बार हुआ है कि जो साड़ियां वाड़ियां मतलब वहां पे जो माहौल है, तो लोग यही समझते थे कि यार ये गांव के ही लोगों को बुला के लेकर आए हैं। तो तब एक रियल जो रियलिस्टिक चीज होती है ना, जो आप जहाँ पे कनेक्ट कर जाते हैं, जो है ना कि यार मैं भी कभी ऐसे था या मैंने भी कभी इस तरीके के काम किए हैं। इनोसेंस था उसके अंदर। आजकल मतलब इनोसेंस खत्म हो रहा है इंसानों के। मतलब हम हमारे अंदर से इनोसेंस जा रहा है। तो होता क्या है कि जब भी हम कोई इनोसेंट चीज देखते हैं तो हम प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि हम कभी ना कभी वैसे थे, है ना। और हमने अपने कारण, जो भी कारण हो, वो इनोसेंट को हमने पीछे रख दिया है और हम बड़े बनने की कोशिश में लग गए हैं। एक बात आपकी वाकई बहुत अच्छी है, और मैं इसको पर्सनली भी, स्पेशली व्यूवर्स को, आज के ज़माने के जो यंग व्यूवर्स हैं उनको बताना चाहता हूँ कि आजकल बहुत सारे एक्टर्स बहुत प्राउडली कहते हैं हमने 450 फिल्मों में काम किया, 500 फिल्मों में काम किया। लेकिन दिलीप कुमार जी ने 400, 300, 200 फिल्मों में काम नहीं किया, जिनको दुनिया यूसुफ खान के भी नाम से जानती है। और जो रुतबा जी उनको जी। हासिल है वो शायद अमित जी को भी शायद नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल मेरा बिल्कुल। मानना है। तो वाकई बिल्कुल नहीं, काम बिल्कुल अच्छा सही हो। है। जी, काम अच्छा जी होना चाहिए। नंबर तो जी नंबर ही जी है। सर, जी एक बात जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आजकल गूगल का जमाना है। गूगल जी लेंस, सर। लोग फोटो देखते हैं, कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं और उसको सर्च करते हैं। तो आप तो बियॉन्ड ऑब्जेक्ट हैं, आप तो एक सेलिब्रिटी हैं। तो जब आपको नहीं। सर्च करते हैं तो जी गूगल सर। आपको इंट्रोड्यूस करता है अब्बास खान के नाम से, और जी हम सर। पब्लिक को इंट्रोड्यूस कराया कबीर के नाम से। तो जरा जी आप जी आम दर्शकों को जो गांव देहात में रहते हैं उनको जी समझाइए कि ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों हुआ, क्या ऐसी चीज है सर। कि जिसके कारण आपने किया। मेरी माता जी हैं सर। एक्चुअली क्या होता है कि मैं घर का बड़ा लड़का हूँ। तो 10 12 साल से जो है कोई काम वाम था नहीं, तो ज्यादातर माँ जो होती है ना वो बड़ी चिंतन में चले जाती है। एक्चुअली मेरा बड़ा बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि मैं एक जिस परिवार से बिलोंग करता हूँ, पूरा परिवार जो है वो दादा का भी नाम जुड़ा हुआ है उसमें, परदादा का भी नाम जुड़ा हुआ है, पिताजी का भी नाम है ना। तो उसमें सारे नाम जोड़ के जो है वो एक नाम है। तो जाहिर सी बात है आज के वक्त में इतना बड़ा नाम जो है याद करना मुझे खुद ही नहीं याद रहता है सर, मैं सच बताऊं आपको। तो पहले क्या था कि वो नाम मेरा अब्बास खान ही था। तो जब मेरा काम बंद हुआ लापतागंज के बाद, थोड़ा सा हेल्थ में इश्यूज भी आ गए थे, मेरे बैक प्रॉब्लम, और इसमें मैं बहुत टाइम परेशान रहा। तो जब ठीक हुआ तो जाहिर सी बात है वक्त निकल गया, काम नहीं मिल रहा था। तो मेरी मम्मी ने मुझसे बोला कि काम करो यार, तुम्हारा इतना बड़ा नाम है,
उसमें से कोई एक नाम चुन लो, चुन के जो है मतलब नाम अपना चेंज करा लो। तो फिर मुझे मैं एक्चुअली संत कबीर से बहुत प्रभावित हूँ। तब मैं वैसी जीवन शैली जीने की कोशिश भी करता हूँ, क्योंकि मेरा मानना यह है कि आप हर वक्त जो है आप परीक्षा में चल रहे हैं। हर सेकंड परीक्षा आपकी ली जा रही है। अभी भी हम और आप बात कर रहे हैं तो इसमें भी हमारी परीक्षा ली जा रही है। जैसे जैसे आप परीक्षा को पास करते चले जाते हैं, वैसे वैसे आप अपनी ईश्वरीय ईष्ट से जो है करीब होते चले जाते हैं। तो मैंने मम्मी से पूछा कि कबीर, तो मम्मी ने कहा कि हाँ रख लो। और ये भी होता है कि नाम जो है वो बड़ा प्रभावित, मैंने नाम के बारे में भी, जैसे मैंने आपसे कहा कि जो संत कबीर थे उनसे मैं बड़ा प्रभावित रहा। फिर जब मैंने नाम के बारे में भी जब जब अध्ययन किया तो मुझे लगा कि मुझे ये रखना चाहिए। मेरे दिल की आवाज, एक मुझे ऐसा लगा कि मेरी माता की तरफ से जो है एक सिग्नल आया है कि नाम। और बस ऐसे ही हो गया। और मैं सच बताऊं, जो चीज होनी होती है आशीष जी, वो हो जाती है। उसमें कुछ ऐसा बहुत ज्यादा सोचते नहीं है। वो माता की तरफ, माता का ये था कि शायद नाम चेंज होगा तो शायद कुछ होता नहीं। आज मैं इंडस्ट्री में दिलीप जी ने यूसुफ भाई ने अपना नाम दिलीप कुमार साहब रख लिया। ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने नाम बदले हैं। तो मैंने अपना नाम सिर्फ इसलिए बदला कि चलो माँ की संतुष्टि के लिए, कि मम्मी को लगता है कि हाँ नाम बदलने से कुछ होगा, तो नाम हो गया, कबीर हो गया। बहुत खूब। सर, नाम जी। बदलने वाली बात पर मैं थोड़ी देर में आता हूँ। एक चीज जी। जो बड़ा नेचुरल मेरे माइंड में आया कि आजकल जी। बड़ा दिखावटी दुनिया है। लोग जी सर। ही बैठे हैं मगर कहते हैं कि जी मेरे पास तो बहुत काम है, अगले एक साल तक मैं बिजी हूँ। और जी सर। आपने इतना काम किया, इतना सब कुछ किया, और आपने इतना बेबाकी से ऑन स्क्रीन आपने कह दिया अभी मेरे पास काम नहीं है। तो ये सिंप्लिसिटी का ये जो जज्बा है, करेज है, ये कहाँ से ले आ पाते हैं? सर मुझे शुरू से ही मेरे परिवार में एक कुछ चीजें बड़ी डीप सिखाई गई हैं, जो मैं अपने माता पिता का बड़ा आभारी हूँ। पहली तो मेरे माता पिता मुझसे हमेशा बोलते थे, कुछ हो जाए झूठ मत बोलना, क्योंकि झूठ जो है वो तुम्हारी तरक्की को रोकेगी। तुम भूखे हो, बोल दो कि मेरे घर में आटा नहीं है। ये मत बोलना कि मेरे घर में बहुत आटा पड़ा है, जो आजकल झूठी दुनिया में है ना, कि कोई है 1 रुपया और दिखा रहे हैं 100 रुपए। तो उससे होता क्या है कि आप खुद ही अपनी एनर्जीज को दूर कर रहे होते हैं। सच बोलने में थोड़ी कठिनाई लगेगी, लेकिन अगर आपको सच की आदत पड़ जाए तो फिर, क्योंकि जी तो आप जो है उसके लिए रहे हैं जिसने आपको बनाया है। अक्सर हम जो है बड़ों को, या हमें जिनको हमको लगता है कि ये बड़े हैं हमसे, या इनके पास हमसे ज्यादा धन है, या पावर है, या जो है, हम उनके आगे झुकते हैं। झुकने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम जहां पे उनको भगवान मानना इंटेंशनली शुरू कर देते हैं कि इनसे मुझे फायदा देंगे, वो चीज मुझे लगती है कि अपने प्रभु के लिए काम करता हूं मैं। मतलब मैं लापता गंज भी कर रहा था तो मैं बजरंग के लिए काम कर रहा था। और क्योंकि बजरंग का मतलब आपने देखा ही होगा, बजरंग की बहुत बड़ी मूर्ति भी थी वहां पे। सो सब एनर्जीज हैं सर, काम करा रही होती हैं। और अगर आपको पॉजिटिव एनर्जी, मोटी मोटी बात यह है, पॉजिटिव एनर्जीज के साथ अगर जोड़ना है तो आपको सत्य की जिंदगी जीनी पड़ेगी। हर प्रकार से सत्य की जिंदगी जीनी पड़ेगी। जहां आपने झूठ का साथ दिया वहां वो सत्य निकल जाएगा। फिर झूठ आपको जो है प्रभावित करता रहेगा। यहाँ पे ये डाका डाल, यहाँ चोरी कर, यहाँ करप्शन कर, यहाँ कॉस्ट कटिंग कर, यहाँ इनसे झूठ बोल, यहाँ उनसे झूठ। और आप उसमें फंसते चले जाएंगे और आपको ये लग रहा होगा कि मतलब किसी को पता नहीं है। एक्चुअली किसी को पता रहना भी जरूरी नहीं है। वही मैंने आपसे कहा, परीक्षा हो रही है, तो आप झूठ की जिंदगी में जी रहे हो या सत्य की जिंदगी में जी रहे हो। तो मैं डरता रहता हूँ सर, मतलब झूठ बोलने में मेरी जबान थोड़ी लड़खड़ा जाती है, तो मैं बहुत खूब। सर, बचपन में हमने एक सीरियल देखा था, रामायण। जी सर। उसमें मैं भी बहुत देखता था, मेरा अ, फेवरेट था। जी जी जी, रामायण में भी कई ऐसे कैरेक्टर्स थे जो एक्चुअल वास्तविक जिंदगी में वो मुस्लिम थे। और जी। महाभारत में भी फिरोज खान जी, जो आगे फिल्मों के माध्यम से और ज्यादा पॉपुलर हुए, उन्होंने अर्जुन जी। की भूमिका निभाई थी। लेकिन जी तब सर। हम जी। एज ए व्यूअर, तब हम इतना जी। कि उनका नाम क्या है, वो फिरोज खान है या क्या है, ये जी। मैटर नहीं करता था। तब जी सर। देखते थे और एंजॉय करते थे। और जी। आज के जमाने में तो ये बहुत मैटर करता है।
कि आपको सर जब गोल मिलता है तो वो कौन कर रहा है। तो एक चीज जो बड़ा मतलब कौतूहल जगाती है कि आपका नाम है अब्बास खान, आप बने कबीर, आप प्रभु की बात कर रहे हैं, माता की बात कर रहे हैं, बजरंग की बातें कर रहे हैं। तो ये दर्शकों को आप समझाइए कि ये क्या है, ये क्यों है। क्योंकि सर आजकल हर बात में लोग थोड़ा पॉलिटिकल एंगल ढूंढते हैं। लोग ये भी हाँ सोचेंगे नहीं, कहीं आप राजनीति में तो नहीं जा रहे। नहीं बिल्कुल नहीं सर, मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ राजनीति में, भगवान बचाए। मतलब ठीक है, ये एक क्षेत्र जो है ये भी अच्छा क्षेत्र है, और मैं प्रार्थना ये करता हूँ कि राजनीति में वही लोग आए जो जो सत्य का के साथ दे रहे हैं, और जो काम सत्य है वो करें। मतलब है ना, राजनीति मतलब आज के टाइम पे इतना जितना हमको आसान लगता है उतना आसान है नहीं। अब रही बात, जैसे मैंने आपसे बताया सर कि इनोसेंट कभी नहीं छोड़ना चाहिए, जिसको कहते हैं ना कि हम कृष्ण भगवान के भी जो है हम रूप हैं। कुछ लोग जो है मूर्ति पूजते हैं, कुछ लोग मूर्ति नहीं पूजते हैं, कृष्ण भगवान की बाल रूप को पूजते हैं। कुछ पूजना के मतलब आप वो जीवन शैली जी रहे हैं, है ना। पूजने का मतलब ये तो एक हो गया कि आपने जो है हाथ जोड़ के आपने प्रार्थना कर ली, है ना। लेकिन जो मेन एसेंस है वो आप राम की या कृष्ण की जीवन शैली को देख रहे हैं, और उससे आप प्रभावित होके वो आप वैसी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। सो जितने भी संत हुए या जितने भी आप पूरी, मैं देखिए क्या है मालूम है, हम ईश्वर जो है वो खोलता चला जा रहा है। जैसे आज मैं आपसे जो हूँ एक जूम के जरिए मेरी बातचीत आपसे हो रही है। आप सोचिए उसने कितना मीडियम खोल दिया है ना। हमारी दुनिया जो है वो हमारे हाथ में आ गई है अब, है ना। नहीं तो पहले हमको जाना पड़ता था, वहां जाके देखना पड़ता था। तो ईश्वर कोई भेदभाव नहीं रखता, भेदभाव हमारे अंदर है। और वो क्यों है वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमें ये बात समझनी चाहिए कि जबान हो या चेहरा हो, अ, ये सब जो है ये लिमिटेड टाइम है। ये शरीर आप त्याग देंगे, छोड़ देंगे। लेकिन जो आप चिंतन कर रहे हैं ना, एक होती है चिंता, एक होती है चिंतन। जो आप चिंतन कर रहे हैं वो चिंतन पे ध्यान देंगे। आपकी जीवन शैली क्या है, आप किस तरीके के इंसान बनना चाहते हैं, आपकी कैरेक्टर मेकिंग क्या है। ईश्वर भेदभाव बिल्कुल नहीं करता। पूरी सृष्टि में जितना भी ज्ञान आप देख रहे हैं, जिसको आप समझते कि हम जो ज्ञान को देखते हैं वो किताबों के जरिए, कि भाई गीता है, कुरान है, बाइबल है, धम्मपद है, या और कोई किताब है, गुरु गुरु नानक देव साहब की किताब है। तो ये किताबें तो इंसान ने लिखी हैं, लेकिन ये ज्ञान जो आया है वो सुप्रीम मेन से ज्ञान आया है, ताकि हम मनुष्यों को जो है अपग्रेड किया जाए, हमको जो है सत्य का रास्ता दिखाया जाए। लेकिन वही है कि यहाँ पे नेगेटिविटी भी है जो हमारे अंदर भेदभाव भी डालती है, कि नहीं ये नहीं मानेंगे वो मानेंगे। तो मैं अपने आप को ये समझता हूँ कि मुझे जवाबदेही प्रभु को देनी है। तो अगर अगर मैं आपसे ठीक से बात नहीं कर रहा हूँ, या मैं आपकी बिलीफ सिस्टम की इज्जत अफजाई नहीं करता हूँ, है ना, जैसे मतलब उसके बहुत सारे रूप हैं, लेकिन है वो एक ही। आप अगर अगर आप ग्रंथों में भी देखेंगे तो उसके बहुत से नाम हैं, बहुत से रूप हैं। वो मतलब क्योंकि सारा ब्रह्मांड उसी का ही है ना। तो वो एनर्जी तो वो हर तरफ फैली हुई है, कहीं ऐसा नहीं है कि किसी में नहीं। हाँ, लेकिन उसने आपको और हमको फ्री चॉइस में छोड़ रखा हुआ है कि भाई तुम अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकते हो। जैसे आप बाकी के जानवरों को देखें, परिंदों को देखें, एक कौवा जो है वो चील की उड़ान नहीं उड़ सकता, है ना। चिड़िया जो है वो कौवे की उड़ान नहीं उड़ सकती। हर अपने अपने दायरे में जो है अपने अपने उसमें जी रहे हैं। ऐसे ही जानवर जो है वो अपना काम कर रहा है। ये मत समझिएगा कि जानवर बेजुबान है। ग्रंथों में जानवर का बड़ा वो दिया गया, बातचीत करते हैं जानवर। एक्चुअली हम जो है भाषा भूल चुके हैं। और वो भाषा इसलिए हम भूल चुके हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमने अपने अंदर नफरत पैदा करना शुरू कर दी है। क्योंकि जब मैं अगर आपसे प्रेम की भाव से बात करूंगा तो मैं आपकी भाषा को जानने की मेरे अंदर एक ऊर्जा आ जाएगी, आपको समझने की एक ऊर्जा आ जाएगी। लेकिन अगर मैं भेदभाव करने लगूंगा, या मैं सिर्फ इस वजह से काम कर रहा हूं आपके साथ क्योंकि मुझे आपसे कुछ फायदा मिल रहा है। गीता में तो बोला है ना, निष्काम काम कीजिए, मतलब इसके पीछे ये ना हो कि ये करूंगा तो ये मिलेगा।
ना, कृष्ण भगवान यही बोल रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं वो करते चलिए, आप बिना ये सोचे कि अरे मुझे तो ये मिला नहीं, अरे मुझे तो ये नहीं मिला। अच्छाई करना भी एक, मतलब हम उसका धन्यवाद है कि हमको अच्छाई करने का मौका मिल रहा है। यहाँ तो लोगों को मौका भी नहीं मिलता अच्छाई करने बहुत का। खूब। सर, आप सबके बारे में सोच रहे हैं, जानवरों के बारे में भी सोच रहे हैं, आप अपने फैंस के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं? आपने कहा इतने सालों से काम नहीं किया, क्यों नहीं कर रहे हैं? कौन रिस्पॉन्सिबल है? नहीं सर, मैं ऐसा नहीं है कि मैं सोचता नहीं हूँ, मैं प्रार्थनाओं में सब ऊर्जा डालता रहता हूँ, है ना, और प्रभु से जुड़ता रहता हूँ, क्योंकि देने वाला तो वही है। और मैं वैसा हूं नहीं कि 10 दुकान जाके जो है काम मांगू। मैं मांगता काम प्रभु से ही हूँ सर, है ना। क्योंकि मैं इतना तो समझ ही गया हूँ कि ऐसा, इसमें कुछ अहंकार की बात नहीं है। अगर मुझे आपके साथ भी मैं कोई आपकी कार्य। बात काटते हुए एक बात ऐड करना चाहूंगा। क्या ये जो जी आजकल कास्टिंग डायरेक्टर का जमाना आ गया है, पहले जी काम जी डायरेक्टली मिलता था, तो ये कहीं जी। कास्टिंग डायरेक्टर्स की दुनिया के कारण तो असर नहीं पड़ रहा है? नहीं 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 सर, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए सर, क्या है, ये अपग्रेड हो रहा है। जैसे पहले फोन होता था, टेलीफोन होता था, है ना, उसके बाद फिर वो पेजर का वो आया। अपग्रेड होती चले जा रही है दुनिया जो है वो, मतलब हर इंसान जो है वो अपने कार्य में लग रहा है। तो पहले एक के ऊपर सारा सरदर्दी थी, एक डायरेक्टर जो है वो कास्ट भी कर रहा है, डायरेक्ट भी कर रहा है। अब क्या हो गया है, जैसे डॉक्टरों में हो गया है कि आई का डॉक्टर अलग है, कान का डॉक्टर अलग है, जबान का डॉक्टर अलग है। तो ये एक्चुअली आप और हम हल्के हो रहे हैं इससे, है ना, कि उसमें इंसान चुनता है करप्शन करना भी, मतलब, है ना। ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री सब खराब, पूरी इंडस्ट्री खराब है। देखिए, कर इंसान ही रहा है, इंडस्ट्री नहीं कर रही है। इंसान ही जो है वो करप्शन भी करता है, इंसान ही झूठ भी बोलता है, इंसान जो है वो ज्यादा बहुत कमाने की भी वो रखता है कि मैं, मतलब, सबसे सबसे ज्यादा अमीर हो जाऊं। लेकिन मैं इतना समझ गया हूं कि मांगो उतना ही मांगो जितना झेल पाओ। नहीं तो बहुत खूब। दिक्कत हो जाएगी। बहुत खूब सर, अगर गूगल बाबा की माने तो लापता जी गंज सर। 2 पर भी जो आपके जो फ्रेटर्निटी है वो काम कर रही है, तो क्या जी हम सर। आपको लापता गंज 2 में हम आपके जो फैंस हैं वो देखेंगे? सर, लापतागंज 2 तो आ चुका है, अगर आएगा तो 3 आएगा। ठीक जी। है। तो मेरी भी प्रार्थना है, बजरंग से यही प्रार्थना है मेरी, कि मतलब, है ना, कुछ ऊर्जा खोले। हम्म। और बस वही है कि जिंदगी जो है वो पूरी एक ही कार्य में निकल जाए, यही मतलब बहुत बड़ी मुझे लगता है महानता है, कि मैं 10 जगह आप भाग रहे हैं, यहाँ ये भी कर लो। एक चीज में फोकस करो और उसी पे ही करते चले जाओ, और उसी पे ही निखरते चले जाओ। बातचीत मुझे भी हवा उड़ती हुई आई है, लेकिन जब चल रहा है कि अगर होगा तो डेफिनेटली करूंगा मैं, कोई दो राय नहीं है उसमें। मुझे भी उम्मीद है कि लापतागंज के मेकर्स के पास जब तक जी ये इंटरव्यू पहुंचेगा वो शायद इस पे जरूर गंभीरता से विचार करेंगे, क्योंकि वाकई जी। दर्शक जो हैं, फैंस जो हैं, जो हमें रिस्पांस मिला वो वाकई आपको दोबारा स्क्रीन पर देखना चाहते हैं। अरे बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, और सब सब प्रेम करने वाले मित्रों को। सर, एक चीज बताइए, आपने तो इतना लंबा टाइम दिया है एक्टिंग जर्नी को, जो जी सर। नए लोग आते हैं तो वो जी सर। जानना चाहते हैं कि ऐसे क्या चीजें नहीं करें ताकि हम सक्सेस को एम्ब्रेस कर सके एक्टिंग इंडस्ट्री में, तो आप अपने सर, एक्सपीरियंस के बेसिस पर क्या सजेस्ट करेंगे? मेरे एक्सपीरियंस पे यही बता पाऊंगा कि सबसे पहले एक ही कार्य पे ध्यान दो। अगर जैसे मान लो कि मुझे एक्टर बनना है, तो पहले ये सोचो कि तुम्हें किस तरीके के काम करने हैं। इसी इंडस्ट्री में कपड़े भी उतारे जाते हैं, है ना, मतलब सेक्सुअल एक्टिविटीज भी हो रही हैं, है ना। हर प्रकार की, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छा काम भी हो रहा है, और मतलब हर तरीके का, इसमें ग्रीड भी, लालच भी दिखाई जा रही है, इसमें सेक्स भी दिखाया जा रहा है, इसमें अच्छे सादे काम भी हो रहे हैं, जैसे पंचायत, और बहुत सारी सीरियल्स आए हैं, जैसे लापतागंज, और फिल्में भी आई हैं बहुत, जो, लेकिन होता क्या है कि अगर हम जगे नहीं होते हैं तो ये ग्रीड, लस्ट और एंगर, एंगर, और बंदूक लिया, और ब्रूटल भी बहुत दिखने लगा है अब, है ना, कि मतलब खून और इस तरीके का। सो कोशिश यही करनी चाहिए कि काम वो करो जिससे किसी को जगा पाओ,
मतलब कोई तुमको देख के जग जाए। अब पहले के जैसे विलेन लोग भी होते थे, प्रेम चोपड़ा साहब हुए या और बहुत है ना, जाती जिंदगी में वो बड़े धनी लोग थे, और उन्होंने काम इस तरीके से किया कि जब भी जनता ने देखा तो उनके लिए वो ये हो गया कि भाई ऐसा नहीं बनना है मुझे, है ना। तो अब मुझे लगता है कि विलेनिश चीजों को जो है ना वो हीरो बना के जो दिखाया जा रहा है, वो थोड़ा सा जो है उसे अपग्रेड करना चाहिए, क्योंकि बुराई बुराई जो है वो बुराई है, बुराई को आप अच्छाई बोल नहीं सकते। और अगर वो आप उसको अच्छाई की तरफ लेकर जाने की भी कोशिश करेंगे तो वो पॉसिबल है नहीं, है ना। तो पहली चीज तो साफ सुथरा काम, दूसरी चीज लालच पकड़ लेती है सर। जरा सा जो है आपका थोड़ा सा फेम आया और नाम आया, तो अहंकार जगना शुरू हो जाता है। तो उसमें होता क्या है कि आप खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं। अहंकार से बचें, और स्किल्स के ऊपर काम करें। अगर जैसे हीरो बनना आएंगे, मैंने कभी अपने आप को हीरो देखा नहीं, मैं ये सोचता था कि मैं कैरेक्टर रोल्स करूंगा। अब अगर हीरो बनना है तो डांस भी सीखो, थोड़ी फाइट भी सीखो, थोड़ी सी अपने अपने पैसों को जो है ना पॉजिटिव उसमें स्किल्स के ऊपर लगाना शुरू कर दो, ताकि जब तुम्हारे वक्त आए तो तुम मुंह ना ताकते रहो, तुमको वो काम आता है ना, वो चीज आती है। हेल्थ जो है बहुत जरूरी है आजकल, जैसे ज्यादातर हमारी इंडस्ट्री में भी, और ज्यादातर आम इंडस्ट्री में भी, जो ज्यादातर, मैं सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, ज्यादातर लोग जो है वो नशा पत्तियों में भी बहुत फंस गए हैं, है ना। आप शराब हुई या क्या कहते हैं, तंबाकू और सिगरेट और ये, तो इनसे भी थोड़ा बचें, क्योंकि आप हमेशा ये ध्यान में रखें कि आप ईश्वर का काम कर रहे हैं, और ईश्वर के काम में अगर आप ये सब में जाएंगे तो प्रभु निकल जाएगा, और नकारात्मक शक्तियां आपको प्रभावित करना शुरू कर देंगी। आप देख लीजिए, बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे गूगल सर्च करके, जिनकी लाइफ जो है बड़ी पेनफुल गई बाद में, क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी जो है वो नेगेटिविटी में गुजार दी, है ना, नशा पत्ती हुई या बहुत कुछ। और बड़ा मुश्किल होता है सर, एक बार आप फंस गए इसमें तो निकलना भी बड़ा मुश्किल होता है, इतना आसान है नहीं। बाकी सत्य की जिंदगी जिए सर, अपने ऊपर काम करें, है ना। मेन है अपने कैरेक्टर मेकिंग के ऊपर। एक्टिंग एक्टिंग जो है वो कुछ होती नहीं है। ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये है ना, ये बस यही है, लाइनें आपने याद कर दिया, आपने जो है सामने बोल दिया, इतना कोई बहुत बड़ा हवा है नहीं एक्टिंग का कि अरे ये करना वो करना। आप जैसे मोबाइल के लिए आपने क्या पढ़ाई कर ली है ना, है ना। अपने बैठे बैठे आज हम देखिए ना आपस में बात कर रहे हैं, बस वही है, एक्टिंग वही चीज है बस। बहुत खूब सर। आपसे आखिरी सवाल तो नहीं कहूँगा, रिक्वेस्ट कहूँगा कि आप अपने चाहने वालों को अगर लापतागंज का कोई अगर आपको डायलॉग याद आ रहा है सुना दें तो बड़ा अच्छा लगेगा। पापा कसम डीपली घुस के मित्रों से यही बोलना चाहूंगा, गुरु, प्रेम को आगे बढ़ाओ और भेदभाव को पीछे छोड़ दो, और हमेशा ये ध्यान रखो कि वक्त जो है वो बहुत कम है ना, और हमको इस सृष्टि में ऊर्जा छोड़ के जाना है, नफरत नहीं छोड़ के जाना है। आप अगर अपनी हिस्ट्री पीछे उठा के देख लें तो आपको बहुत कुछ सीखने को अपने आप मिल जाएगा कि जिन्होंने नफरत की जिंदगी जी उनका हाल क्या हुआ, और आज वो नजर भी नहीं आ रहे हैं, दूर दूर तक प्रभु उनको कहाँ लेकर गया है, उनका क्या हाल है, क्योंकि आत्मा तो मरती है नहीं। तो उनकी आत्मा क्या कर रही है वो प्रभु जाने। तो मैं हमेशा यही प्रार्थना करता रहता हूँ कि ये सृष्टि को छोड़ने से पहले हम पॉजिटिव ऊर्जा छोड़े हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे पेड़ लगाएं, लेकिन सिर्फ पेड़ लगाने से जो है भला नहीं होने वाला है। हमारे इंटेंशंस को जो है हम अपने साफ करते रहें, ठीक करते रहें। और जैसे मैंने आपसे बताया है कि ये सृष्टि में हम आई हैं, हर वक्त हमारे साथ जो है वो परीक्षा हो रही है, और वो परीक्षा हो इसलिए रही है ताकि हम पूरी तरीके से साफ सुथरे हो जाएं ना, हमको सब समझ में आ जाए कि झूठ होता क्या है और सत्य होता क्या है। और मेरा मानना यह है कि भेदभाव से बाहर निकलो, और सृष्टि, प्रभु ने सृष्टि बनाई थी, तो सृष्टि को जोड़ने की इच्छा रखें, तोड़ने की इच्छा ना रखें। आजकल जो है वो हम अंदर से बहुत टूट रहे हैं, चाहे वो किसी की उससे हो, है ना।
है एक ही। और खूब प्रेम करें, अच्छे कार्य करें, जो कर सकते हैं दे कर जाएं। अक्सर हम लेने के पीछे लगे हुए हैं, आप लेकर कुछ नहीं जा सकते। या देने की सोचें कि क्या दे रहे हैं। जैसे सांसें जो हैं, वो लेन देन जो है कितना प्यारा है। देखिए आप सांस लेते भी हैं और छोड़ते भी हैं, है ना। तो लेन देन के ऊपर बहुत ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि सिर्फ लेते चले जा रहे हैं और दे कुछ नहीं रहे हैं, और ऐसा भी ना हो कि देते चले जा रहे हैं और ले कुछ नहीं रहे हैं। तो लेन देन बड़ा बैलेंस रखें ना, और सात्विक जिंदगी जिए। थोड़ा सा जैसे हर इंसान को जीवन से बड़ा प्यार है, हर प्राणी को जीवन से प्यार है। तो जैसे हमको जीवन से प्यार है, वैसे सामने वाले को भी जीवन से प्यार है। तो उसके जीवन की भी इज्जत करें ना, कि अपने फायदे के लिए या अपने उसके लिए किसी किसी का नुकसान ना करें, किसी को मारे ना। चाहे वो जानवर हो, पंछी हो, इंसान हो ना। मेरी प्रार्थना यही रहती है सर, बस। बाकी बहुत सबकी अपना जीवन। बहुत खूब, आपने बड़ा अच्छा मैसेज दिया, लिव एंड लेट लिव, यस, जियो और जीने दो। यस, और यस। यहाँ मैं हिलेरी टाइम्स के व्यूवर्स को बताना चाहूंगा कि इन्होंने अपना नाम ही सिर्फ कबीर नहीं रखा है, इन्होंने कबीर के रूप में जीना भी शुरू कर दिया है। तो जी, आप जी, जैसे बहुत लोगों जरूरी की है सर। जरूरत सिर्फ एक्टिंग इंडस्ट्री में नहीं, हमारे समाज को भी है। आप जैसे अगर लोग हों तो ये समाज, हमारा देश भारत पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाए। आपकी बातें वाकई बहुत जमीनी है, बहुत अच्छी है, दिल को छू लेने वाली है। और आपसे बात करके वाकई बहुत मजा आया और सीखने को भी मिला। थैंक यू सो मच सर, नमस्ते। थैंक यू, आशीष जी, नमस्कार, थैंक यू।